हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमन जैकियन। तो गाइस, इसके पहले का अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो इसके पहले 310 तक क्वेश्चन हो गए थे। अब आइए 312 क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या दिया है। तो गाइस, इसमें 312 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि रूस के क्या दिया है कि रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन क्या दिया है, पॉपुलिस्ट आंदोलन अराजकवाद के संस्थापक कौन थे, मतलब सह संस्थापक सदस्य कौन थे। तो कौन थे? मिखाइल बैक्यूनिन थे। कौन थे? मिखाइल बैक्यूनिन पर टिक करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई थी। जो कार्ल मार्क्स की पुस्तक है वो दास कैपिटल प्रकाशित हुई थी, किस सन में हुई थी? 1867 ईस्वी में हुई थी, मतलब 1867 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई थी? तो ट्रांसफलकर क्या है? ट्राफलगर की लड़ाई में क्या है? ट्राफलगर की लड़ाई में नेपोलियन की अंतिम हार हुई। तो ट्राफलगर की क्या दिया है? ट्राफलगर की लड़ाई। तो यहाँ पर क्या लगाकर टिक आएंगे? ट्राफलगर की लड़ाई टिक करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसके पतन से फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ? तो ब्राजील का पतन से फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बोस्टन चाय पार्टी की घटना का सबसे संबंध मतलब किससे है? तो बोस्टन टी पार्टी चाय की घटना अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से है। क्या है? अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से है, उस पर टिक कर आएंगे। राइट आंसर क्या है? अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1854-1856 में क्रीमियम युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो जर्मनी के खिलाफत क्या दिया गया है? जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ उनके बीच लड़ा गया। जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ लड़ा गया। किसका युद्ध? क्रीमियम युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ? तो वर्सेल की संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो गाइस, वीडियो में बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए और लाइक कमेंट जरूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ? वर्सेल की संधि, आपको पता है। राइट आंसर वर्सेल की संधि टिक करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि राज सिंहासन पर बैठने वाला सबसे अधिक आयु का ब्रिटिश राजा रानी कौन था? तो क्वीन मैरी ट्यूडर थे। कौन थे? क्वीन मैरी ट्यूडर थे, जो राज सिंहासन पर बैठने वाले सबसे अधिक आयु के ब्रिटिश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में, मतलब एमपी में है। एमपी में मतलब मध्य प्रदेश में भीमबेटका का गुफा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी चौड़ी और सीधी। ये तो सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता की गलियां क्या थी? चौड़ी और एकदम सीधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो रावी के तट पर हड़प्पा का पाया जाता है और सिंधु के तट पर मोहनजोदड़ो का पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? यदि पूछ लिया कि हड़प्पा के खंडहर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं, तो रावी के तट पर, और मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो सिंधु घाटी के तट पर मोहनजोदड़ो के खंडहर, मतलब उनके अवशेष पाए जाते हैं। तो इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? अज्ञात थी, मतलब उसे कोई नहीं जानता था, अज्ञात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन था? तो गाइस, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन था? तो धन्यागार था। कौन था? धन्यागार था। धन्यागार मतलब जहाँ पर सामान वामान रखा जाता है, धान उन रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? धन्यागार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किस मूर्ति की थी? तो नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति थी। क्या थी? नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति सिंधु घाटी के लोगों की महत्वपूर्ण रचना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंधु सभ्यता मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन था? लोथल था। कौन था? पतन नगर कौन था? लोथल था। राइट आंसर पतन नगर लोथल पर टिक करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, क्या थी? व्यापार। मतलब जो सिंधु की अर्थव्यवस्था थी तो क्या थी? उसका व्यापार, मतलब अर्थव्यवस्था उनकी अच्छी थी। किस स्थिति में अच्छी थी? उनका व्यापार जो चल रहा था उसी कारण उनकी अर्थव्यवस्था स्थिति थी। तो गाइस, यदि आप अपने मतलब जहाँ पर रहते हैं तो वहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि आप बता सकते हैं तो आप जीनियस हैं। तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, व्यापार से ताकत थी। अपने भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही लो है। ठीक है गाइस, एक दिन चर्चा करेंगे अपनी इंडिया की अर्थव्यवस्था के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक इसी पर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कि सोतगोई सिंधु, मतलब सोतगोई मतलब सिंधु घाटी सभ्यता। जिनको सोतगोई नहीं समझ में आ रहा है तो सिंधु घाटी सभ्यता समझेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? तो अफगानिस्तान में है। कहाँ पर स्थित है सिंधु घाटी सभ्यता? अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? मतलब वेद शब्द का अर्थ क्या है या वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ज्ञान, मतलब एजुकेशन से मतलब शिक्षा हो गया। तो वेद का शाब्दिक अर्थ या वेद का शाब्दिक अर्थ या वेद का शब्द और वेद शब्द का क्या अर्थ है? तो ज्ञान बताएंगे। क्या है? ज्ञान बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी व्यवसाय पर, मतलब कृषि कार्य, मतलब जो व्यवसाय मतलब काम जो करते हैं उन्हें व्यवसाय कहते हैं। मतलब आरंभिक काल की जो आरंभिक में जो वैदिक काल का वर्ण व्यवस्था आधारित था, कौन था? व्यवसाय पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा? आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? मैक्स मूलर था। कौन था? मैक्स मूलर आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरह कौन सा जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजाति सरदार के चुनाव में शामिल होती थी? तो समिति। कौन थी? समिति शामिल होती थी। राइट आंसर बस ऐसे टिक करके आएंगे, समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया है? वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे? बलि कहते थे। क्या कहते थे? बलि। तो गाइस, बलि देने वाला नहीं, जो भगवान को बलि दी जाती है वो वाला बलि नहीं। यहाँ पर मतलब पैसे की बलि दी जाती थी, कर, जिसे कर बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो बार बार कहा है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखेंगे तभी इस क्वेश्चन का मतलब समझ में आएगा और आप एग्ज़ाम को 100% करेक्ट कर सकते हैं। हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं सब इसमें है। ठीक है, हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सब इसमें हैं। आप ध्यान से वीडियो को देखिए और पढ़िए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया था। तो कहाँ से लिया गया था? मुंडकोपनिषद से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया था। तो गाइस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे टिक कर लीजिएगा क्योंकि ये भारतीय के प्रतीक के बारे में पूछ रहा है। तो भारतीय पर प्रतीक उत्कीर्ण मतलब भारतीय का सत्यमेव, इस तरह से भी पूछ सकता है कि भारतीय सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया था। राइट आंसर मुंडकोपनिषद लगाकर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? प्राचीन भारत में किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था? जो प्राचीन भारत में किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था? तो इसका राइट आंसर क्या है? गंधर्व विवाह। कौन सा? गंधर्व विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बुद्ध किस वंश से संबंधित है? तो गाइस, इसमें इंटेलिजेंट बात है, मतलब जानने वाली बात है कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो शाक्य वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गौतम बुद्ध ने या तो बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन या प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो उपदेश भी पूछ सकता है और प्रवचन भी पूछ सकता है, तो आप इनमें कंफ्यूज नहीं होंगे। प्रवचन को ही उपदेश कहते हैं या भाषण कहते हैं। तो सारनाथ में दिया था। इसका राइट आंसर सारनाथ टिक करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे? तो बुद्ध काल में प्रकट हुए थे। तो बुद्ध के काल में प्रकट हुए थे धातु के बने हुए पहले सिक्के। तो गाइस, इस समय हमारे चैनल पर IAS PCS से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो शॉर्ट वीडियो में अपलोड कराई जा रही हैं और लॉन्ग में भी कुछ बनाई गई हैं, आप उन्हें ज़रूर से देखिए। IAS PCS के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है।
तो गाइस जल्दी करिए, देर न करिए, वीडियो को उस वीडियो को जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे या मतलब लिखा गया था? तो पाली भाषा में बौद्ध साहित्य लिखा गया था। आरंभिक बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? तो जन्म से। कहाँ पर? जन्म के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बौद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते थे त्रिरत्न। क्या कहलाते थे? त्रिरत्न कहलाते थे। बौद्ध और संघ मिलकर त्रिरत्न, बौद्ध धम्म और संघ मिलकर त्रिरत्न कहलाते थे। ये तीन चीज हैं, बौद्ध है, धम्म है और संघ, तीनों मिलकर त्रिरत्न कहलाते थे। इतना ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बौद्धों के पवित्र, तो गाइस इसमें पूछ सकता है कि वह बौद्ध धर्म और संघ मिलकर क्या कहलाते थे? त्रिरत्न कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्ध गोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? गुम्मचदार छत वाली अर्ध गोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्तूप। तो गाइस जो ऐसे बना रहता है उसे हम क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं। जो बौद्ध, जहाँ पर बौद्ध जी की मूर्ति होगी देखिएगा, वहाँ पर स्तूप इस तरह से स्तूप बना होगा, मतलब एक टोपी की तरह, कैप की तरह बना होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्तूप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा बौद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व हुई थी। बौद्ध की मृत्यु मतलब गौतम बुद्ध की मृत्यु 443 ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय इतिहास के युगों में किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो गाइस ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय इतिहास में युगों में किसके दौरान क्षत्रिय एक विशेष पहचान रखते थे? तो बौद्ध के युग में क्षत्रिय एक अपना विशिष्ट पहचान बनाए रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा है कि भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन था? तो महावीर स्वामी थे। तो कौन थे? महावीर स्वामी पर राइट आंसर टिक करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्धमान महावीर में परिनिवारण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो पाव में प्राप्त हुआ था। कहाँ पर? वर्धमान महावीर ने परिनिवारण कहाँ प्राप्त किया? पाव में प्राप्त किया। कहाँ पर? पाव में प्राप्त किया, पैर वाला पाव नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा गाइस अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो गाइस अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि प्राचीन, क्या दिया है? प्राचीन मतलब पुराना। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया? तो कौन था? चंद्रगुप्त था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का भी कह सकते हैं। तो चंद्रगुप्त दिया रहेगा, तो आप इसमें कन्फ्यूजन तनिक भी न करिए, बस उसे सही आंसर टिक करके आइएगा। तो क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? लोहे का था। किसका भंडार था? लोहे का था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि उस राज्य का नाम बताएं जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया? मगध। क्या था? मगध राज्य था एक जिसने अपनी पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि हेरोडोटस को माना जाता था इतिहास का जनक, मतलब हेरोडोटस को क्या माना जाता था? इतिहास का जनक। तो आप क्वेश्चन में पूछ सकता है कि हेरोडोटस को क्या माना जाता था? तो इतिहास का जनक। अब इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इतिहास का जनक किसे माना जाता है? तो हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। राइट आंसर हेरोडोटस टिक करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? पोरस। क्या था? पोरस की शासक ने, मतलब सेना ने ग्रीक शासक के सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया, लड़ाई किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, युद्ध किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या दिया है, अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? श्रवणबेलगोला में गुजारे थे। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? श्रवणबेलगोला में गुजारे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक था। कौन था? अशोक सम्राट कह सकते हैं, या अशोक या अशोक सम्राट, कंफ्यूज नहीं होंगे गाइस। तो बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारा गाइस। तो गाइस ये जो क्वेश्चंस हैं IAS PCS में भी पूछे जा सकते हैं।
MCQ मतलब टिक वाले क्वेश्चन में ये 100% इसमें से आने वाले हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस कंपटीशन के बनते हैं तो गाइस उसमें सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस वीडियो में। 4-5 वीडियो हैं हिस्ट्री के, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा कि अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन कौन सा होगा? तो प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। कौन था? प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वह व्यक्ति, क्या गाइस वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? तो क्या था? वह देव कौन था जिसका नाम प्रियदर्शी था? तो मौर्य राजा अशोक थे। कौन थे? मौर्य राजा अशोक थे। तो राइट आंसर मौर्य राजा अशोक टिक करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस हमारा, इसी तरह वीडियो में बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस शिला राजा दोसा, क्या दिया है? किस शिला राजा देशा में अशोक ने कलिंग युद्ध के हतों का उल्लेख किया और युद्ध त्याग की घोषणा की? शिला राजा देश XIII मतलब का XIII का मतलब क्या होता है गाइस? जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। X का मतलब क्या होता है? 10 होता है और III का मतलब क्या होता है? 3। तो 10 और 3 कितना हो गया? 13। मतलब क्या दिया गया है? युद्ध त्याग की घोषणा की कब की? राजा देश 13 ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारा कि मौर्य दरबार में ग्रीक राजदूत का क्या नाम था? तो मेगास्थनीज नाम था। क्या था? मेगास्थनीज नाम था। राइट आंसर मेगास्थनीज टिक करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अशोक ने किस युद्ध, क्या कहा है? अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म अपनाया। उपगुप्त साधु थे। क्या थे? उपगुप्त बौद्ध साधु थे जिनसे अशोक प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो तक्षशिला था। शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तक्षशिला में मौर्य समाज के लोग वहां पर शिक्षा लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कौटिल्य ने की थी। तो गाइस कमेंट बॉक्स में बताइए कौटिल्य किसका नाम है? तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कौटिल्य ने की थी। कमेंट बॉक्स में बताइए किसने की थी? कौटिल्य किसका नाम है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्या दिया? नेक्स्ट क्वेश्चन किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने किया था। 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने किया था। प्रिंसशिप ने किया था। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? 1837 में जेम्स प्रिंसशिप ने किया था। प्रिंसशिप ने किया था। राइट आंसर क्या लगाएंगे? प्रिंसशिप। जेम्स प्रिंसशिप नाम याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा कि मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? मौर्य युद्ध क्या दिया है? मौर्य वंश के तत्काल बाद मतलब मौर्य वंश के जाने के बाद किस वंश ने आकर मगध पर शासन किया? शुंग वंश ने मगध पर आकर राज्य किया मतलब शासन किया। चरक किसके राज चिकित्सक थे? कनिष्क के चरक राज चिकित्सक थे मतलब डॉक्टर थे, वैद्य कह सकते हैं। चरक किसके राज चिकित्सक थे? कनिष्क युद्ध मतलब कनिष्क वंश के चिकित्सक, राज चिकित्सक थे। इस तरह से राज चिकित्सक को उस जमाने में क्या बोला जाता था? वैद्य बोला जाता था। तो राइट आंसर कनिष्क से लगा कर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कौन सी कला, क्या दिया है? कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? गांधार कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि कनिष्क किस वर्ष में राज्य शासन पर आरूढ़ हुए? 78 ईस्वी में आरूढ़ हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा? बौद्ध धर्म संरक्षक कुषाण शासक कौन था? कनिष्क था। कौन था? कनिष्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्राचीन काल में कौन कलिंग का एक महान शासक था? खारवेल था। कौन था? खारवेल था। राइट आंसर खारवेल पर टिक करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा?
कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण दिया, जैन धर्म को दिया। किसको दिया? जैन धर्म को। राइट आंसर जैन धर्म को दिया, टिक करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। क्या दिया है? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसे दो पढ़ेंगे तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने पदवी ग्रहण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को कहते थे रुपयक कहते थे। क्या कहते थे? रुपयक कहते थे। राइट आंसर रुपयक, टिक करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? लिच्छवी दोहित्र। क्या दिया है? लिच्छवी दोहित्र किसे कहते थे? समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहते थे। एक ऐसे पूछ सकता है कि समुद्रगुप्त को क्या कहते थे? लिच्छवी दोहित्र। मतलब लिच्छवी दोहित्र किसे कहते थे? समुद्रगुप्त को कहते थे। राइट आंसर यही लगा कर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर, या तो भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात था? समुद्रगुप्त नाम था। यहाँ पर क्या रहेगा? आम रहेगा, आमतौर पर। यहाँ पर आमतौर पर रहेगा गाइस, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो गया है। तो भारत नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात था? इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। भारत के नेपोलियन हिंदू राजा विख्यात थे, कौन थे? समुद्रगुप्त थे। राइट आंसर समुद्रगुप्त लगा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रसिद्ध गुप्त संवत किस वर्ष से शुरू हुआ? 1319 ईस्वी से शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? हरिशेर ने बनवाया था। किसने? हरिशेर ने बनवाया था। इलाहाबाद शिलालेख स्तंभ हरिशेर ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? विष्णु शर्मा ने किया। संकलन किसने किया? विष्णु शर्मा ने। वाराहमिहिर क्या दिया है? वाराहमिहिर थे, कौन थे? एक प्राचीन खगोल विद्वान थे। कौन थे? वाराहमिहिर। क्या दिया है? वाराह। इसको कैसे पढ़ेंगे? वाराहमिहिर थे, क्या थे? एक खगोल, क्या थे? एक प्राचीन खगोल विज्ञान थे। तो प्राचीन खगोल विज्ञान कौन थे? 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो इनमें से वाराहमिहिर लगाकर आएंगे। 2 तरह से क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। तो एक प्राचीन खगोल विद्वान कौन थे? तो वाराहमिहिर थे। और वाराहमिहिर कौन थे? प्राचीन खगोलीय विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? राजेंद्र चोल था। कौन था? राजेंद्र चोल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव को समर्पित है। किसे समर्पित है? शिव को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कि चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते थे? तो दक्षिण, मतलब साउथ में। क्या? साउथ में शासन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा? तो गाइस आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। अगले दिन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे हम। 380 क्वेश्चन हो गए पूरे हिस्ट्री के। अब इसके बाद हम आपको पूरे, मतलब एक लास्ट वीडियो रहेगा, नेक्स्ट डे लास्ट वीडियो रहेगा हिस्ट्री का। आप उसे देखिएगा। उसमें लास्ट वीडियो में आपको PDF ज़रूर मिलेगा, मतलब पूरे वीडियो का PDF एक ही वीडियो में मिलेगा। तो गाइस उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखेंगे। इस वाले वीडियो को भी लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद गाइस।